बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा का जो विज़िटर वीज़ा है या स्टडी वीज़ा है उसके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। अगर आपने पाकिस्तान से अप्लाई किया है तो क्या प्रोसेस टाइम चल रहा है और एक्चुअल में जो जवाब कितने दिनों में आ रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आपका प्लान गुजर जाए, जो आपने प्लान दिया था विज़िट वीज़ा के लिए, वो अगर गुजर गया है तो आपको वीज़ा मिलेगा तो या नहीं मिलेगा। और तीसरी और आखिरी चीज़ कि अगर आपका जो प्रोसेस टाइम है जो आईआरसीसी ने बताया है, वो अगर आपका टाइम उससे ज़्यादा हो गया है तो क्या आपको आईआरसीसी से रब्ता करना चाहिए, और अगर रब्ता करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप अगर ये तीनों चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मेन टॉपिक है वो ये कि कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है पाकिस्तान में जो 9 जनवरी को अपडेट हुआ है, उसके मुताबिक जो विज़िटर वीज़ा है उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 65 डेज़ है। और जो स्टडी परमिट है उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सेम ही चल रहा है, पिछले 2 हफ्ते से वो 8 वीक है। अब ये तो हो गया जो आईआरसीसी ने टाइमलाइन दी है कि जी आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन इतना है। ये मैं पहले भी कहता हूँ कि आईआरसीसी जो आपको डाटा शेयर करता है ये तकरीबन बेस होता है एवरेज पे। अब बात करते हैं कि जो क्लाइंट के हमने वीज़े फ़ाइल किए हैं कि आया उनका जवाब इन 65 डेज़ में आ गया है कि नहीं आया, तो उसका जवाब है नहीं। तकरीबन 80 टू 85% हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 60 से लेके 90 दिन के दरमियान हो चुका है, जब से उन्होंने बायोमेट्रिक दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब है कि जो आईआरसीसी का टाइम है ये बेस है एवरेज पे। अब बहुत से लोग, जब मैं ये बात करता हूँ कि जी ये एवरेज बेस है, तो नीचे कमेंट्स कर देते हैं कि हमारा तो 42 दिन में रफ्यूज़ल आ गया, 30 दिन में रफ्यूज़ल आ गया या अप्रूवल आ गया। तो भाई मैं बात करता हूँ आईआरसीसी की, और उसके अलावा जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जो हमारे कस्टमर हैं, हम उनकी बात करते हैं। हम नहीं पता कि ओवरऑल अगर आपका एक आधे केस में जवाब जल्दी आ गया है तो इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट नहीं आता। तो जो एक्चुअल टाइम है वो इससे ज़्यादा है। इसी तरह जो स्टडी परमिट है, स्टडी परमिट में आईआरसीसी ने बताया है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है 8 वीक है, लेकिन एक्चुअल में हमारे कुछ स्टूडेंट का तकरीबन 12 हफ्ते भी हो चुके हैं तो अभी तक जवाब नहीं आया। तो ये तो थी अपडेट कनाडा के विज़िटर वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आपका प्लान गुज़र जाए तो क्या आपका वीज़े पे कोई इफ़ेक्ट आता है, तो नहीं। इसमें बहुत से फैक्टर मैटर करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपका जो वीज़ा कैटेगरी है वो क्या है। अगर तो आपने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया है और आपने ये कोई कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई किया था कि मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है और कोई मीटिंग अटेंड करनी है, तो उस सूरत में आप अगर तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस की डेट फ़िक्स होती है, वो आगे पीछे नहीं होगी, तो वो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा फिर उस एप्लीकेशन का, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपने कोई मीटिंग अटेंड करनी थी और मीटिंग की जो शेड्यूल था, जो लेटर आया था आपके होस्ट का, वो गुज़र चुका है, तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो मीटिंग है इसका जो शेड्यूल है वो 1-2 महीना और आगे कर दें, और आप नया लेटर मँगा लें। नया लेटर मँगा के आईआरसीसी का जो वेब फॉर्म है उसके ज़रिए वो लेटर अपडेट कर दें। साथ में एक लेटर लगा दें, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि भई हमारा जो मीटिंग थी ये थी, लेकिन क्योंकि मेरी वीज़ा एप्लीकेशन स्टिल अंडर प्रोसेस है तो काइंडली ये न्यू लेटर कंसीडर करके डिसीजन किया जाए। उसके बाद फिर जैसे कोई शादी होती है, कोई एंगेजमेंट होती है, अगर वो था तो वो ज़ाहिर है वो डेट फिक्स होती है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें फिर ज़्यादा चांस यही होता है कि अगर ये डेटें गुज़र जाए तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं टूरिज़्म की। टूरिज़्म की अगर आपने कोई डेट दी है, प्लान एक्सपायर हो गया है, अनलेस के न्यू ईयर की नहीं थी, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हमारे बहुत से केस ऐसे थे कि जिनके टूर प्लान ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनको वीज़ा मिल गया।
लास्ट में बात करते हैं कि अगर आपका जो आईआरसीसी ने टाइम दिया है वो टाइमलाइन गुज़र गया है और आपको आईआरसीसी से रब्ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसमें रब्ता करने का एक तरीका है कि आप जो आईआरसीसी का वेब फ़ॉर्म है वहाँ पे जाके आप अपनी सारी डिटेल डालते हैं, नाम हो गया, आपका पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, यूसीआई नंबर हो गया, उसके अलावा ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर, ये डाल के आप वेब फ़ॉर्म में रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसके बारे में अपडेट किया जाए। तो फिर आईआरसीसी जो आपके मुतलका एम्बेसी होती है जहाँ पे आपका केस प्रोसेस में है वहाँ पे वो फॉर्म भेज देता है, तो वहाँ से आपको एक ईमेल आती है। उस ईमेल में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती, उस ईमेल में उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो उसमें ये मेंशन होता है कि आपका जो केस है वो अंडर प्रोसेस है, जो वीज़ा एप्लीकेशन है आपकी क्यू में है, जैसे ही आपका कोई डिसीजन होगा फ़ौरन हम आपको अपडेट कर देंगे, दैट्स इट। इतनी एक ईमेल आती है। तो इसका कोई मेरे ख़्याल में खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं होता अगर आप आईआरसीसी को जब आपका प्रोसेस टाइम है गुज़र जाए तो आप रब्ता करने की कोशिश करते हैं, अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो तो वो कोई इन चीज़ों को आपका जो उनका प्रोसेस टाइम है उसको ही फ़ॉलो करते हैं, कोई इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए मेरे ख़्याल में उनको रब्ता करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मैंने आपको तरीक़ाकार भी बता दिया है कि कैसे आप आईआरसीसी से रब्ता कर सकते हैं और उसके बदले में उनका जवाब भी मैंने आपको बता दिया और दिखा भी दिया कि क्या जवाब उनका आता है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।